पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये चले फिर तो थोड़ी सी कॉमेडी कर लें अपने। बोलो भाई, बोलो। अभी कुछ अरसा पहले ना एक उन्होंने ना आरजू काज़मी है, पता नहीं वो किस तरह है, एनीवे तो वो उन्होंने एक मौलवी का इंटरव्यू किया तो शुगर लगा रही थी, तो हमारे जो बोलो भाई को बड़ा गुस्सा चढ़ा। बोलो भाई ने कहा यार ये क्या बकवास है, क्यों तुम लोग इन लोगों के चैनल से इनसे क्यों बातचीत करते हो। तो मैंने कहा चलो जरा आपके साथ शेयर करते हैं कि जरा बोलो भाई ने क्या भूंगियां मारी हैं। और ये ऐसी वही बात है, बोलो भाई को तो मुझे लगता है इतना बेड़ा गर्क हुआ है, इनको तो दुनियावी इल्म, तो इनको रत्ती भर का दुनियावी इल्म नहीं है। जरा सुनिए कि इसके अंदर इन्होंने भूंगियां कैसी मारी हैं। और बड़ी मसला बन चुका है, ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। आए अब ये क्लिप मेरे सामने आया, एक मौलाना साहब बैठे हुए किसी लिबरल सी खातून के साथ, वो मौलाना साहब से कह रही है कि आप लोग कहते हैं जन्नत में मर्द को 72 हुए मिलेंगी और ये होगा और इतने आदमियों के बराबर, ये तो अय्याशी है, ये तो अय्याशी है। और मौलाना साहब डिफाइन कर रहे हैं कि वो कह रही है हमें क्या मिलेगा, वो बता रहे हैं कि आप जन्नत में अगर जाएंगी तो हूरों की सरदार होंगी, और फिर मीम्स बनी हुई हैं, उस पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मौलाना साहब अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाती है, मैं उनसे कहता हूं कि आपको इनके सामने बैठने की जरूरत क्या है। हाँ, बैठने की जरूरत क्या है, वो हमारे सामने 53 साल की 9 साल की बच्ची खोल देंगे, बहू के साथ डिंगडोंग खोल देंगे, लौंडी के साथ डिंगडोंग खोल देंगे। ये जो नंगी किताबों में आपकी लिखी हुई रसूल अल्लाह में 40 मर्दों की ताकत थी, एक रात में 9 बीवियों के पास डिंगडोंग करने चले जाते थे। आप बजाय इसके कि उनसे सवाल पूछें, वो आप मौका दे के सवाल, आप उनके पास जाते क्यों हैं। लेकिन लॉजिक सुनिए मौलवी साहब की। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? नहीं, आप क्यों मजाक उड़वा रहे हो? नहीं, हर आदमी इस काबिल नहीं होता कि उलमा उसके पास बैठकर अपनी इल्मियत का जनाजा निकलवाएं, अपने आप का मजाक उड़वाएं। क्या जरूरत है आप एक बाल खुले हुए एक औरत के और लिबरल आंटी है और उसके साथ बैठ के आप बोलो भाई। अच्छा, बोल, उसको लिबरल आंटी बोल रहे हैं आरजू को। और दादाजी आप कौन से, ये भी वही है, ये भी वही 53 साल का जोशीला जवान वो 9 साल की मैच्योर औरत बुढ़िया ये जोशीला जवान, ये इन्होंने खुद गालियां तंजियां रखी हुई हैं और इनको आप असल कहते हैं मजाक। इसमें पूरी वीडियो में असल में है ही है, लेकिन एक इसमें इन्होंने अपनी तरह से लॉजिकल बात की जो कि ऑब्वियसली लॉजिकल नहीं है। जो वो बात ही क्या जो मौलवी के मुंह से निकले और लॉजिकल हो। मोहतरमा आपको अगर जन्नत समझ में नहीं आती तो आप जाओ जहन्नम में, हमें कुछ और इनको दलाइल नहीं देने चाहिए, इससे तो आप और मजाक उड़वा रहे हैं। हाँ, बात उससे की जाती है जो बात समझना चाहता हो, यानी बात समझना चाहता हो, यानी बात उससे की जाती है जो बस इनकी हाँ में हाँ मिलाया। आपने ये हमें भोंगी मार दी, हमें आपने फकी दे दी, ये पानी मिला दिया, हमने इनर्ट पिल्स दे दी, तो हम कहें अच्छा वाह जी वाह वाह, मुफ्ती साहब जवाब मिल गया है। इन अदर वर्ड्स, दोले शाह के चूहे जो बने हो ना, वो जो जिनके साथ छोटे रह जाते हैं, बस वो उनके साथ बात ही लोग कर सकते हैं। हर मोहतरिस के एतराज का जवाब नहीं। हमें कितनी दफा टीवी में बुलाया गया, फला के सामने बैठना है, मैंने कहा मैं बैठूंगा नहीं फला के सामने। उसने मेरे से पूछ लेने सारे मुश्किल सवालात, मेरे तो छक्के छूट जाने हैं। मैं तो इधर अपने हवारियों को सामने बिठा कर उनको लेक्चर दे रहा होता हूँ। कभी कोई बात मार दी, कभी कोई बात मार दी। यूरोप में लोग तो वो पड़े हुए हैं, वो क्या था जी, उन्होंने कहा डायनासोर इंसान के साथ इसलिए अल्लाह मैंने बनाया क्योंकि डायनासोर ने इंसान को खा जाना था। यार वो आगे तालियां मार रहे थे, तो मैं अपने इधर जो चबूतरा इसके अंदर मैं बादशाह हूँ, टीवी के ऊपर तो मैं पकड़ा जाऊंगा, कोई पकड़ लेगा मेरे से, कोई सख्त सवाल पूछ लेगा, तो इसलिए उनके पास ना जाया करें, ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब। मैं अपनी बेइज्जती के लिए बैठूं फला के सामने? आप कह सकते हो इसका मतलब आपके पास दलाइल नहीं है, तभी आपको बेइज्जती। दलाइल है, सामने वाला उसमें ना समझने की सलाहियत है, ना वो समझने के लिए बैठा है, वो बैठा ही मजाक उड़ाने के लिए। अच्छा, जन्नत जैसी हसीन चीज का जिसको अल्लाह इतने हाईलाइट कर रहा है, इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, आप उसको मजाक बना रहे हो।
यानी वहां पे लिटरली अगर विजुअल डिपिक्शन होती ना, तो जिस तरह अगर वो जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहां पे वो लड़कियों के नंगे नंगे पोस्टर्स बने होते हैं ऐसे करके, तो वैसे करके अगर अल्लाह में विजुअल डिपिक्शन होती ना जन्नत की, तो ऐसे होना था ये लड़कियां। कुरान में तो वो है भी, अक्वाबे क्या उसको कहते हैं, गोल गोल छातियों वाली होंगी औरतें, गोल गोल बंदा पूछे टीयर ड्रॉप का वाली किधर जाएंगी, नहीं नहीं वो ये ख्वाब ख्वाब वो ख्वाब कबाब से ख्वाब कबाबियों को ख्वाब मिलेंगे वहां पे। तो अगर डिपिक्शन होती तो ये इस तरह की होनी थी। और ये कह रहे हैं देखिए अल्लाह मैंने जो सबसे खूबसूरत चीज है उसको किस तरह बनाया है। अच्छा जी आगे सुनिए। लेकिन अभी एक वो बहुत बड़ा साइंटिफिक ब्लंडर आना है अभी। खुदा के गज़ब को दावत देने वाली बात है। अच्छा। ऐसे लोगों को तो अल्लाह लाजमी जहन्नम में डालेगा कि तुम तो ना सिर्फ ये कि इनकार करते थे, तुम तो इस जन्नत का मजाक उड़ाया करते थे, आज तुम कैसे मुझसे ये जन्नत मांगते हो। हम मुफ्ती साहब कोई आपसे जन्नत, आपके अल्लाह से जन्नत नहीं मांगेगा। उसी तरह हमें आप लोगों के जन्नत जहन्नुम से डर नहीं लगता जिस तरह आपको हिंदुओं के नर्क और स्वर्ग से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको उसमें बिलीफ ही नहीं है। उसी तरह हमें आपकी जन्नत और जहन्नुम के ऊपर बिलीफ नहीं है। तो ये जो बाज मौलाना टाइप के लोग इस तरह लिबरल एंटियों के सामने बैठ के डिबेट शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अच्छा, कोई इल्मी बहस हो, कोई उसमें कोई टॉक शॉक हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से जाके मजाक उड़वाना। अब इन्होंने जब ये कहा कि आप उन जन्नती औरतों की सरदार होंगी तो लोग हंस रहे हैं उस पर। पहली बात ये क्यों सरदार होगी, इसमें क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? बंदा पूछे आपको क्यों जन्नत मिलेगी, 72 हूरें क्यों मिलेंगी, आपको कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं मुफ्ती साहब? मुफ्ती सांप वो किसने कहा था ये सांप है? ये कुछ कहता है आतिक गालिब से मेरा ख्याल कि सांप है, सांप। इसमें क्या है ये क्यों सरदार होगी जन्नत? खैर उन्होंने तो ये कहा था अगर ये जन्नत में चली जाए। ये बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है कि जन्नत में अय्याशी है, 72 हूरें मर्दों को मिलेंगी, ये तो अय्याशी है, शराब और ये। भाई हम कब कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है? जन्नत तो चीज ही क्या है, अय्याशी की तो जगह है। सदके जावा सदके। यानी बेसिकली कह रहे जन्नत तो है ही हीरा मंडी। ये तो मैं स्ट्रॉ मैनिंग तो नहीं ना कह रहा गालिब, सॉरी स्टोइक, यही कह रहे हैं ना कि अय्याशी की निकली हुई बात है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, यानी इसमें कोई मैं ये कोई तड़का तो नहीं ना लगा रहा। ये इनके अय्याशी की जगह जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होता है वो अय्याशी का ही होता है ना। वहां पे लोग शराब पीते हैं, वो जन्नत में भी पीते हैं। वहां पे लोग रक्स और डांस डूंस देखते हैं, वही जन्नत में भी होगा। वहां पे लोग ऑर्जियां और सेक्स करते हैं, वही जन्नत में भी होगा। तो जन्नत और हीरा मंडी में क्या फर्क है मौलाना साहब? और वो काम अगर उधर ठीक है तो इधर क्यों गलत है? यही तो टेस्ट है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, टेस्ट ही ठीक ठीक है जी, ट्रक की बत्ती के पीछे। लेकिन अभी आने लगी साइंटिफिक बोंगी। इसमें कौन सी ऐसी कंफ्यूजन की बात है? ये तो जन्नत का हुस्न है, क्या है, इशरत की जगह है। आए आए। और ये जो इतराज फजूल किस्म का, क्या औरतों को क्या मिलेगा जब मर्दों को हूरें मिल रही हैं? कोई जन्नत जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी बोलो वो होती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मोहतरमा आपको अगर एक टाइम पे 2 मर्दों का शौक है तो ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी। यानी मर्द अपने उसके ऊपर अपनी अर्जिश के ऊपर को एक्सपेक्ट करना चाहे, यानी मर्द की ख्वाहिश हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा औरतों के साथ सेक्स करूं, तो वो अच्छा है। औरत अगर करे तो वो बुरा है। यानी ये कौन सा एंगल है? इसने कहा कि औरतों, यानी इन लोगों का ये आर्गुमेंट बड़ा पुराना और आहिस्ता आहिस्ता धपता जा रहा है। मुफ्ती साहब ये देखेंगे, मुझे पता आपने देखते होते हैं वीडियोस, जरा पता नहीं इन लोगों के, मेरे ख्याल गूगल भी मदरसा में होते हैं कि इनको सिंपल से बेसिक फैक्ट्स भी नहीं ये ढूंढ पाते कि अब ये देखें। अगर पहली बात है लॉजिकल फकी मैं देता हूं पहले ना। लॉजिकल फकी ये है कि अगर औरतों में टेंडेंसी ना हो, ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश ना हो, तो आपने उनको घरों के पिछले कमरों में क्यों? आपको यही डर होता है ना भाग जाएगी किसी के साथ, यही डर होता है ना आपको कि किसी का सेक्स ना कर ले। ये आउटलायर्स नहीं है। आपको यही डर है कि अगर हमने उनको खुला छोड़ दिया तो वो तो उसके साथ, तो कभी उसके साथ, कभी यही डर है ना आपका। रसूल अल्लाह को भी यही डर था ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा के खिलाफ भी यही है ना कि जी जिस्म आपका मर्जी कैसे, आप फिर सोए 100 मर्दों के साथ सोए जाके, यही डर है। हाँ डर है ना असल में। अब डर उसी से होता है ना जिसमें ये टेंडेंसी हो। अब बकरे के सामने आप अपना बोटी रख देंगे, आपको डर नहीं होगा कि वो खा जाएगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी नहीं, उसको शौक ही नहीं है। आपके बकौल अब ये कहेंगे नहीं नहीं चंद एक ऐसी होती है। अच्छा चंद एक जो ऐसी होती है वो तो फिर थोड़ी होंगी। चंद एक के लिए तो पूरा कानून नहीं बनता, कानून तो बनता है ज्यादातर के लिए, ज्यादातर के लिए बनता है कानून। मैं कहूंगा मुझे शराब पी के गाड़ी चला के मैं नहीं गाड़ी कहीं पे मारता, लेकिन ज्यादातर लोग मार देते हैं। तो इसलिए मेरे लिए कानून ज्यादा तौर के ऊपर
कानून बनते हैं। तो एनीवे, तो अब जरा थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिखा दें। मुफ्ती साहब ने ऐसे इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, चूना लगाया हुआ है, ना कोई इल्म है ना दुनिया का इल्म है, बस वही इनको दीनी इल्म ही इनके पास है कि हाँ जी बाथरूम में जाने में कौन सी पढ़नी है नमाज, तो कौन सी दुआ पढ़नी है, तो सेक्स करने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है, तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मिठे चौल खा के सो जाओ बस आराम से। अच्छा जी, हाउ मेनी sexual partners do females in Europe have? Average number of sexual partners for women and men. लोगों की आंखें खुलने वाली हैं। अच्छा जी, it varies a lot. There's a lot of research on lifetime sexual partners. Any given study will give you slightly different numbers, but in general, anywhere between 4 and 8 partners is considered an average number of sexual partners for adult men and women. और ये obviously कुछ जो है ये different countries के different भी हैं। मैं एक जगह पे देख रहा था फ्रांस में, फ्रांस की औरतों का कोई 22 के करीब है एवरेज, और कहीं पे 15-15 भी है। बट एनीवे द पॉइंट इज, और मोर और लेस तकरीबन बराबर ही है, मोर और लेस। अगर ये अब दूसरी सर्च अगर हम माने ना कि ठहरे जरा मैं आपको क्या, मोनोगमी यानी एक मर्द की ख्वाहिश, यानी एक ही पार्टनर की ख्वाहिश, वो पेंगुइन्स में होती है नहीं। अच्छा जी, British men in particular doubts that humans are monogamous by nature, having only one sexual partner, tending to say we are. Women, on the other hand, tend to say we are monogamous by nature, 46 to 32%. Overall, the public are divided. Overall, ये women कहती जरूर है कि हाँ we are with one, लेकिन वो भी 46 to 32% ही है, लेकिन overall the public are divided. 41 say humans are naturally monogamous, 39 से। अब ये लोगों के अपने ख्यालात हैं, लेकिन क्या वाकई ये सच है या नहीं है? लोग डिवाइडेड है क्या? कई कहते हैं हम मोनोगमस हैं, यानी एक से है हमारी होनी चाहिए, कई कहते हैं हम नहीं है। वुमेन आर नेचुरली मोनोगमस, मेन टेंड टू रोव। ये मर्दों का आर्गुमेंट है, और ये हर जगह आर्गुमेंट है मर्दों का। ये मर्दों का आर्गुमेंट इवन वेस्ट में भी है कि नहीं नहीं औरतों को एक ही मर्द की होती है, हम जरा भेड़ी हैं, हमें जरा शौक है कि इधर से उधर जाए। बहरहाल मुझे वो नहीं मिल रहा, मैंने इसी तरह के ढूंढा था, इसमें कॉमन मिथ्स हैं जो ये कहा जाता है कि वुमेन जो है मैन पोलिगमस है और वुमेन है मोनोगमस है, और ये इसके ऊपर कोई इसका एविडेंस नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिबिडो, बोर्डम बाय मोनोगमी, ये था मेरा ख्याल में। और इसमें हारिस एक और बात भी की जा सकती है कि फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल सिंपल बात करने लगा हूं, अगर दुनिया के अंदर 100 लोग हैं टोटल, 50 मर्द 50 औरतें, तो अगर उसमें से 50 मर्द एक से ज्यादा के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है औरतों को भी एक से ज्यादा करना पड़ेगा उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर हमें ये तो पता है कि मर्दों के पार्टनर्स एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, लोग एक से ज्यादा करते हैं, तो वो किन के साथ कर रहे हैं? हूरें आ रही हैं नीचे, वो औरतों के साथ ही कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो ये कितना सिंपल पॉइंट आपने वैसे स्टोरी को उठाया कि वो जिसके साथ कर रहे हैं वो भी तो कोई औरत ही है ना, और वो भी अपनी ख्वाहिश के लिए ही कर रही है ना। बिल्कुल। तो ये मुफ्ती ने ऐसी खच मारी है, और इस तरह की खचे मारते रहते हैं ये लोग, बिकॉज दे हैव नथिंग बेटर टू डू। तो मुफ्ती साहब थोड़ा सा मदरसों से ये बुखारी के अपने देवबंद की किताबों से सर निकाल कर ना 2 मिनट के लिए थोड़ा सा जरा किसी ऐसी चीज में भी दिमाग डालें जिसका कोई दुनियावी इल्म भी हासिल करें। इस तरह की बातें करते रहते हैं कि जी औरतों की नहीं, औरतों में भी है, हो सकता है शायद थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। ये मैं आपको आर्गुमेंट सेक के लिए डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर हो सकता है ऐसा भी हो, तो फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हारिस आपको डर है तभी आप करते हैं कि हाँ भाई औरतों को बाहर ऑफिस में काम जाने की नहीं इजाजत होनी चाहिए, कहीं चक्कर ना चल जाए। क्यों चक्कर चल जाएगा? उसकी तो नेचर में ही नहीं है। अच्छा अगर चल गया तो वो खराब है, अगर वो खराब है तो अच्छा, तो फिर सारियों को दे दें, फिर देखते हैं सैंपल साइज देखते हैं कि क्या 10% खराब निकलती है, 20% खराब निकलती है। ये भाई ये इंसान की फितरत का हिस्सा है, और इंसान अपनी फितरत की ख्वाहिशात के खिलाफ अपनी मर्जी से लड़ता रहता है। बिल्कुल। अगर किसी को शराब की लत पड़ जाए, शराब का मजा आता है, तो वो लज्जत को तो ढूंढ रहा है, लेकिन वो उससे लड़ना उसका ही काम है। उसको कुछ सोटे मार के उसको शराब से नहीं हटवा सकता। तो ये सारी चीजें दुनिया के साथ चलती है। बट नहीं, मैं किस भैंस के बीन पे जा रहा हूँ, आप लोगों का तो चक्कर ही हो रहा है। आपने तो है, बस अभी ये काम कर लो, ऊपर जाके फिर हीरा मंडी खुलेगी। ये आपके वर्ड है मुफ्ती साहब, मेरे नहीं। वर्ड मेरा है, लेकिन
मफहूम आपका? ये हारिस, ये कव्वे को हलाल और हराम करने के मसलों से निकलेंगे तो कोई और दुनिया की चीज पढ़ेंगे ना। वो आपने भेजी थी वीडियो, किसे भेजी थी? ये मैंने भेजी थी। ये इन्हीं चक्करों में पड़े हुए कि पहले कव्वे को पाले, उसको साफ सुथरा खाना खिलाएं, फिर वो हलाल है। यार दुनिया कहाँ से कहाँ निकली, दुनिया मार्स से पहुंच गई है, इनको कव्वे और की हिल्लत हुर्मत पड़ी है। कव्वा हलाल करेगा, क्या हाल है लोगों का। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।